सी सेट वर्बल रीजनिंग। सी सेट का एक ऐसा सेक्शन जहाँ न तो फार्मूला है न कैलकुलेशन, फिर भी सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे होती है। ये बड़ा छोटा सेक्शन है लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपने इसे गलत अप्रोच से किया तो सी सेट को क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार छात्रों, आज हम सी सेट के वर्बल रीजनिंग को पूरी क्लैरिटी से समझने का प्रयास करेंगे। कितने प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे एग्जाम्स में सही सही इसको आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके वेटेज पे चर्चा करेंगे। सी सेट में लगभग 80 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें वर्बल रीजनिंग से लगभग 8 से 12 प्रश्न आते हैं। तो देखिए, सेक्शन छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक है और थोड़ी सी लापरवाही आपको इसमें इसे बाहर कर देगी। अब दूसरे भाग में हम लोग चर्चा करेंगे इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन की। इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दिया रहता है और आपको बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करता है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें सिर्फ वैसे ही ऑप्शन को चुनेंगे जो 100% निकलता है। एजम्पशन या गेस वर्क नहीं करेंगे। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट एजम्पशन। तो इसमें आपको हिडन एजम्पशन को आइडेंटिफाई करना होता है। एजम्पशन वो होता है जो स्टेटमेंट के लिए जरूरी होता है, ये नहीं कि जो अच्छा लग रहा है वो होगा। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन होता है एसर्शन रीजन। दो स्टेटमेंट रहेंगे, एक एसर्शन रहेगा एक रीजन रहेगा। चेक करना है आपको कि दोनों सही है या नहीं, रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। चौथे प्रकार का क्वेश्चन आता है कॉज इफेक्ट। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन कारण है और कौन परिणाम, इसका पता लगाएंगे। पांचवें प्रकार का प्रश्न होता है कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें एक सिचुएशन दिया हुआ रहेगा और इसमें से आपको सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को चुनना होगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये रियलिस्टिक होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। देखिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें सामान्य गलतियां स्टूडेंट्स कैसे करते हैं और कहां पर करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आउटसाइड नॉलेज लगा देते हैं, इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं, एक्सट्रीम ऑप्शन को चुन लेते हैं जो एकदम 100% गलत हो जाता है, जैसे ऑलवेज, नेवर, ये सब को नहीं चुनना है और स्टेटमेंट को इग्नोर नहीं करना है। तो इसका सॉल्विंग टेक्निक हमको कैसे पकड़ना है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आप सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये मान के चलना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वही सही है। बाहर के नॉलेज को आप एकदम नहीं लगाइएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें एक्सट्रीम वर्ड्स जो होते हैं जैसे ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली, ये सबको अवॉइड करना, ये हमेशा हमेशा या लगभग गलत ही होते हैं। तीसरी बात है कि एलिमिनेशन मेथड को अपनाना है ना। इसमें ये देखना है कि 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में पहले कोशिश करें कि 2 को हटा देंगे, जो बचेगा उसमें से जो सही है उसको पकड़ के निकालने का प्रयास करेंगे। चौथे प्रकार का नियम जो है हमको ये अपनाना चाहिए कि लॉजिकल थिंकिंग और कॉमन सेंस को लगाना है। केवल रियल लाइफ लॉजिक को नहीं लगाइएगा, एग्जामिनेशन में जो लॉजिक आएगा उसको पकड़ना है। और रूल नंबर 5 कहता है कि हमको मस्ट फॉलो वर्सेज कैन फॉलो के रूल को पालन करना है। देखिए, अगर मस्ट फॉलो रहेगा ना तो 100% लॉजिकली फॉलो करेगा और कैन फॉलो रहेगा तो वो पॉसिबिलिटी को शो करेगा, मे को शो करेगा। तो अब लास्ट में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि इसकी टाइम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, 8 से 12 क्वेश्चन के लिए आपको 15 से 20 मिनट ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। ये जल्दी सॉल्व होने वाला सेक्शन है और ये आपके समय को भी बचाता है। तो हम याद रखिएगा, वर्बल रीजनिंग में नॉलेज नहीं लगाइएगा, इसमें सही सोच जो है आपके मार्क्स को दिलाएगा। अगर आपने इस सेक्शन में मास्टरी कर लिया तो सी सेट को क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप समझिए अभी जो मैंने आपको कहा। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई, मेरा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जल्द ही हम आपके रीजनिंग के दूसरे सेक्शन के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।